प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को फिर से खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूं। और आज हम खुदावंद की हजूरी में फिर से खुदा का कलाम सीखने को हैं। और आइए इससे पहले कि हम बाइबल मुकद्दस की तरफ बढ़े, हम दुआ करेंगे ताकि आज का वचन जो हम सुनने वाले के हम उसे समझ पाए और अपनी जिंदगी पर लागू करने के लिए हम खुदा का फजल हासिल करें। आइए दुआ करेंगे। आए कदूस रब्बुल अफ़ाज, आसमान और जमीन के मालिक है परवरदिगार यीशु मसीह नासरी, तेरा धन्यवाद हो। जाहो जलाल के मालिक मेरे बाप के खुदा, मैं शुक्र अदा करता हूं आज के इस अच्छे वक्त के लिए जो तूने मुझे दिया है। खुदावन यीशु मसीह नासरी, मैं आज उन सबों को आत्मा में छूता हूं खुदावन, जो इस सरमन को सुनने वाले के, इस वीडियो को देखने वाले के। मेरी दुआ है खुदावन, पाक रूह आज के इस वीडियो और इस सरमन के वसीले से उनसे बात करे और उनके घरानों को, उनके परिवारों को, उनकी खुद की लाइफ को और उनकी स्टोरी और उनकी सिचुएशन को चेंज करे यीशु मसीह के नाम से। आई खुदा, वो सभी जो यहां पर भी मौजूद हैं और तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, मैं सबों के लिए खुदावन पाक रूह की सहायता मांगता हूं ताकि वो हमारी इन गहरी बातों को समझने में मदद और सहायता करे यीशु मसीह के नाम से। आज का वचन हमें सेम ना जुड़े और खुदावन बहुत सारे लोग इस सरमन के वसीले से बचाए जाएं और छुड़ाए जाएं यीशु के पवित्र नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो कि आज खुदावन ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये मौका बख्शा है ताकि हम उसके कवि कादर कलाम को सुन पाए और उसे समझ पाए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब जब हम बाइबल के सामने आते हैं तो खुदा की तरफ से हमें ये मौका दिया जाता है ताकि हम अपनी जिंदगियों को बदल पाए। और आज यकीन करिए उसी कड़ी से जुड़ी एक कड़ी है कि हम बाइबल के सामने के, आप इस वीडियो के वसीले से और इस आवाज के वसीले से खुदा का वो खास मैसेज अपने लिए लेने वाले हो। ये मेरा यकीन है कि आज का मैसेज आप सबों को से नहीं छोड़ने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज के मैसेज के लिए मैं आपको रूहानी एतबार से ये चाहता हूं कि आप तैयार रहो ताकि जो कुछ हम सुने और सीखें वो हमारी जिंदगी में गहरा काम करे। हालेलुया आमीन। हमने इस वीडियो से पिछला वीडियो जो रिकॉर्ड करवाया, आपने उसे सुना भी, वो हमारा टॉपिक था द ओवरफ्लो ऑफ जीसस लाइफ। यीशु मसीह के जीवन का जो ओवरफ्लो है, यीशु मसीह के जीवन का जो बहाव है, हम उसके मुतालिक जान रहे थे। और पिछले वीक हमने, मतलब पिछले वीडियो में हमने मसा के मुतालिक जो हमारी मरकजी आयत थी यशाया 10 बाब की 27 वर्ष कि खुदावन ने कहा कि तुम्हारे कंधों का बोझ जो है और जो तुम्हारी गर्दन का जो जुआ है वो मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। और आज हम उस पाठ का एक अगला हिस्सा बनाने जा रहे हैं, रिकॉर्ड करवाने जा रखे हैं। और मेरी गुजारिश है जब आप इसे सुनो तो ऐसे सुनो कि जैसे ये खुदावन की आवाज है और खुदावन हमसे बात करने जा रहा है। हमने याद रखिए पिछले वीक ये चार किस्म का जो अनॉइंटिंग था, हमने उसके मुतालिक जाना। मिशका अनॉइंटिंग जो वचन के अंदर 3 जगहों पर इसका जिक्र है, यशाया 10 बाब की 27 वर्ष में, पैदाइश 28 बाब की 18 और 19 वर्ष में, और फिर पैदाइश 35 बाब की 14 वर्ष में। हमने ये पुराने अहदनामे के अंदर ये देखा क्योंकि ये अब्रानी जुबान का ये लफ्ज है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ये स्पेशल मसा, मतलब हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि ये ताकतवर अनॉइंटिंग है जो डिलीवरेंस के लिए, जो बड़े बड़े छुटकारों के लिए इस्तेमाल होता रहा। उसके बाद ये मिशका अनॉइंटिंग जो एक्सोडस 29 की 7 में हमने इसका जिक्र पढ़ा। और मैंने कहा कि ये स्पेशल मसा जो है ये मखसूसियत के लिए, कॉन्सिक्रेट करने के लिए और अपॉइंट करने के लिए और डेडिकेशन के लिए इस अनॉइंटिंग को यूज किया जाता था। और इसका जो सिलसिला है ये खास तौर पर याजकों के लिए और काहिनों के लिए है। उसके बाद हमने क्रियो अनॉइंटिंग देखा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था।
और हमने ये पढ़ा कि ये स्पेशल गॉस्पेल के लिए इसे यूज किया जाता था, और गॉस्पेल शेयर करने में ये अनॉइंटिंग सहायता और हेल्प देता था। उसके बाद फर्स्ट जॉन और उसका 2 चैप्टर उसकी 20 वर्स में हमने क्रिस्मा अनॉइंटिंग के बारे में पढ़ा कि ये सिखाने और सीखने के मुतालिक हमारी बड़ी मदद और सहायता करता है, क्योंकि इन वर्सेस के अंदर जो पिछले वीक हमने पढ़ी गए ये स्पेशल उन्हीं से रिलेटेड है जो सिखाते गए और जो सीखते गए। और आज मैं आपको बताऊं, हम नए अहदनामे से आज के इस वचन को शुरू करने वाले हैं। आज इस हिस्से को जो द ओवरफ्लो ऑफ जीसस लाइफ मैंने कहा, इसका जो दूसरा हिस्सा है हम नए अहदनामे से शुरू करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 7वां चैप्टर और हम उसकी 37 वर्ष से पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 7वां चैप्टर और उसकी 37वीं वर्ष से पढ़ेंगे। यहां पर यूं लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अगली वर्ष में लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। सब बोलो आमीन। अब मैं आपको बताऊं ये वाला हिस्सा, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि ईद के आखिरी दिन यीशु मसीह खड़े हुए और जनाब मसीह ने लोगों को पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। और यीशु ने कहा, मैं उसे जो पानी दूंगा उसके अंदर से उसकी नदियां जारी हो जाएंगी। ये ईद याद रखिए, स्टडी ये बताती है, जिस ईद में यीशु मसीह खड़े हुए और पुकार कर यहूदियों को कहा, लोगों को कहा कि कोई अगर प्यासा हो, तो हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं ईद का दिन था। और स्टडी ये बताती है कि ये ईद ख़याम का दिन था। ईद ख़याम मतलब जो खैमों की ईद यहूदी मनाते थे, और ये उसकी ईद का दिन था। और मैं आपको बताऊं, यहूदियों में एक रस्म है कि वो ईद ख़याम के इस खास दिन वो ऐसे करते थे कि 7 दिन कंटिन्यू वो शेलोह के हौज से, उस तालाब से पानी लेकर आते, और जहां पर वो सोख्तनी कुर्बानी गुजरानते थे, उस मज़बा के पास जो पीतल का बर्तन होता था, ये 7 दिन मुसलसल वहां से पानी भरते, और ये उनकी रस्म थी, वो वहां पर उस पीतल के बर्तन में पानी डालते जाकर। लेकिन 8वें दिन ऐसा नहीं होता था। 8वें दिन मैंने कहा ऐसा नहीं किया जाता था, और 8वां दिन वो तालाब पर नहीं आते, वो शेलोह के हौज पर नहीं आते, पानी भरकर नहीं लेके जाते, और ये ईद का आखिरी दिन होता। और यीशु मसीह इसी दिन लिखा है, लोगों को पुकार कर उन्हें एक पेशकश देने लगे, उन्हें एक ऑफर की, क्योंकि उन्हें इस बात का स्पिरिट में अंदाजा हुआ, उन्हें स्पिरिट में इस बात का पता चला कि लोगों को पानी की हाजत है, लोग पानी की तलब रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने तब लोगों के दिलों को परखा और लोगों को जाना, और आखिरी दिन जब वो होश पर नहीं गए और पानी भरकर नहीं लाए, तब यीशु मसीह ने एक पानी के लिए उन्हें ऑफर की है। अब सुनिए, मैं आपको एग्जांपल से आपको बताता हूं। अगर सुनिए, आपके पास इतना पानी है जो आप किसी को नहीं दे सकते, और आपको प्यास लगी है और शदीद प्यास है, और आप से कोई उस वक्त पानी मांगता है, और मैं आपको बताऊं, उस वक्त जब आपको भी प्यास है और आपसे कोई पानी मांगता है, तो फिर आप मेरे जैसा करोगे। क्योंकि आपको प्यास है और आपने उस पानी से अपनी प्यास बुझाई है। लेकिन सुनिए, अगर आपके पास कुछ ज्यादा पानी है, कुछ ज्यादा पानी है आपके पास, और मैं आपको बताऊं, जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा अगर कोई प्यासा हो और मेरे पास आए, तो इसका मतलब है
यीशु मसीह के पास कुछ ओवरफ्लो है, इतना ओवरफ्लो कि उनके पास इतना है कि वो ज्यादा लोगों को दे सकते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं ओवरफ्लो वो है जो बर्तन से बाहर गिरे, वो ओवरफ्लो है। और यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर ये पानी इतना होता कि अपने लिए ही काफी है तो हम किसी को ना देते, लेकिन अगर हमारे पास ओवरफ्लो है, ज्यादा है, तो हम पुकार कर कईयों को कह सकते हैं कि मेरे पास पानी है और तुम में से कोई भी अगर चाहता है तो मैं उसे दे सकता हूं। और मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के जीवन का ओवरफ्लो, तो वो ओवरफ्लो क्या था? क्योंकि यीशु मसीह ने यहां पुकार कर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मैं उसे पानी दूंगा, तो दूंगा इसका मतलब है उसके पास ज्यादा था, ओवरफ्लो था, वो फ्लो कर रहे उनके जीवन से। आप सुनिए 39 वर्ष में, 7 बाब की 39 वर्ष में यहां पर जिस पानी का जिक्र यीशु अल मसीह ने किया वो असल में है क्या? आइए पढ़िए 39 वर्ष में। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही थी जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अब तक अपने जलाल को ना पहुंचा था। मैंने कहा 37 वर्ष में, यूहन्ना 7 बाब की 37 वर्ष में, यूहन्ना 7 बाब की 38 वर्ष में जिस पानी का जिक्र किया गया, पुकार कर ईद ख़याम के दिन यीशु अल मसीह ने यह कहा, तुम में से कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसे पानी दूंगा। मैं आपको बताऊं, यीशु अल मसीह ने 39 वर्ष में उस पानी का खुलासा कर दिया, उस पानी की वजाहत की कि असल में वो किस पानी के लिए पुकार रखे गए, वो किस पानी को लोगों को देना चाहते हैं। क्योंकि 39 वर्ष में लिखा है, बाइबल ये कह रही है 39 वर्ष में ये बात उसने उस रूह की बाबत कही थी जिसे वो पाने को थे। इसका मतलब है यीशु अल मसीह ने ये जग देना, यीशु अल मसीह ने यहां पर जो हमें समझ आता है, यीशु अल मसीह ने यहां पर याद रखिए इस पानी का जिक्र नहीं किया जिसको हम समझते हैं। लोगों को यह लगता है कि यीशु मसीह ये पानी जिसे हम पीते हैं और अपनी जिस्मानी प्यास बुझाते हैं, यीशु अल मसीह हम ये समझते हैं कि इस पानी की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं 39 वर्ष में यीशु मसीह ने इस बात की वजाहत कर दी है, बाइबल ने, वचन ने इस बात की वजाहत की कि असल में उसने उस मसा की बात की थी, असल में उसने उस रूह की बात की थी जो अब तक उन चेलों के ऊपर जो यीशु मसीह के थे अभी तक उतरा ही नहीं था। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह उनके साथ थे, वो उनसे अलग नहीं हुए थे, और जब अलग नहीं हुए तो पाक रूह उन पर अभी तक नाज़िल नहीं हुआ, वो पाक रूह से अभी तक भरे नहीं थे, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने जलाल को ना पहुंचे थे। आप सुनिए, हम यहां पर जिस रूह का उर्दू में जिक्र पढ़ते हैं, यहां पर यूहन्ना 7 बाब की 37 से 39 वर्ष में लफ्ज रूह जो उर्दू में आया और लफ्ज रूह जो हिंदी में आया आत्मा, उसके लिए इंग्लिश लफ्ज आया है स्पिरिट, उसके लिए इंग्लिश लफ्ज आया है स्पिरिट। और मैं आपको बता रहा हूं यूनानी लफ्ज जो है 4151 नंबर का, ये नंबर क्या है यूनानी लफ्ज का, और यूनानी लफ्ज क्या है? पेनियोमा। पेनियोमा ये रूह के लिए इस्तेमाल हुआ है, स्पिरिट के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये यूनानी लफ्ज है 4151 नंबर का। अब सुनो, इसके लिए जो तर्जुमे आए हैं, सबसे पहला इसका तर्जुमा है पेनियोमा का ब्रीथ, कि खुदा एक सांस की बात कर रहे हैं, खुदावन एक दम की बात कर रहे हैं जो अभी तक उन लोगों ने पाया ही नहीं है। और फिर हम यहां पर दूसरा उसका तर्जुमा पढ़ते हैं विंड, जिसका मतलब है हवा, और फिर उसका तीसरा तर्जुमा है स्पिरिट।
अब यूनानी के अंदर प्नेउमा के ये 3 तर्जुमे नजर आते हैं, और यहां पर जब हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उस रूह की बात की थी जो अभी तक नाज़िल नहीं हुआ, वो पानी जिसके बारे में जिक्र किया कि तुम में से कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए, मैं उसे दूंगा। असल में वहां पर पानी की बात नहीं थी, वहां पर इंग्लिश में रूह की बात थी। और यूनानी के अंदर हम ये पढ़ते हैं ब्रीथ की मतलब सांस की बात है, और विंड मतलब वहां पर हवा की बात है, और स्पिरिट मतलब वहां पर रूह की बात है। अब सुनिए, साफ लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात उस रूह की बाबत, उस दम की बाबत और उस सांस की बाबत की है जो अभी तक उन पर नाज़िल नहीं हुआ। अब सुनो कि वो रूह जो अभी नाज़िल नहीं हुआ वो किस हवाले के अंदर और कहां जाकर उनके जीवन के अंदर नाज़िल हुआ। आइए अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 2 वर्ष से पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर इस हवाले को मेरे साथ देखना। अमाल की किताब है उसका 2रा चैप्टर, प्रेरितों के काम उसका 2रा चैप्टर, और हम उसकी 2री वर्ष में पढ़ेंगे। यहां पर 2री आयत के अंदर अगर पहली से पढ़ेंगे तो यूं लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर यहां भी एक ईद का जिक्र है। ईद के दिन यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 7 में पुकार कर कहा कि तुम में से कोई प्यासा हो वो मुझसे पिए और मैं उसे दूंगा। और 39 वर्ष में वहां पानी की बजाय यीशु मसीह ने वजाहत की, वचन ने वजाहत की कि असल में वह रूह की बात थी। और यहां फिर हम उसका नजूल, उसका लोगों के बीच में, चेलों के बीच में उतर आने का जिक्र पढ़ते गए, और वो दिन भी बाइबल कहती है ईद का दिन था। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, जो ईद है वो ईद पेंतीकोस्त है। हमने वहां पर ईद ख़याम के दिन यीशु मसीह का प्रचार सुना कि उन्होंने वहां पर रूह की बात की थी। और यहां पर हम अमाल 2 बाब में उसकी 2 वर्ष में और पहली वर्ष में ये पढ़ते हैं कि ईद पेंतीकोस्त के दिन। ईद पेंतीकोस्त से याद रखिए मुराद ये है, कुछ लोग इसे इस तरह से लेते हैं कि ये उनका वो त्योहार है जो ईद फसा से मतलब 50 दिन के बाद वो आता है, और उसको इस तरह से वो मनाते हैं कि ये ईद फसा से 50 दिन के बाद आता है, तो इसलिए उसको 50वें दिन के तौर पर इसको जानते हैं। ईद पेंतीकोस्त को कुछ लोग 50वें दिन के हिसाब से जानते हैं, और मैं इसे कैसे जानता हूं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ईद पेंतीकोस्त से मतलब ये है कि ईद पेंतीकोस्त, याद रखिए, यहूदियों को जब खुदा ने शरीयत दी थी, जब खुदा ने कानून दिया था उन्हें, तो खुदावन ने कहा इस दिन को तुम इस दिन की याद में मनाना कि मैंने तुम्हें शरीयत दी, मैंने तुम्हें कानून दिया। ईद पेंतीकोस्त को मैं कह रहा हूं, जब यहूदी मनाते हैं तो इस तरह से मनाते हैं कि खुदा ने हमें इस दिन रूल्स दिए, रूल्स रेगुलेशंस दिए, नियम दिए, आज्ञाएं दी, और खुदा ने हमें कवानीन दिए। और सुनिए, खुदावन ने ईद पेंतीकोस्त के दिन पाक रूह को, उस रूह को जिसका जिक्र यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 7 में किया 39 वर्ष में, मैंने कहा उसको अमाल 2 बाब में नाज़िल करके चेलों के ऊपर भेजकर इस बात की कंफर्मेशन कर दी कि अब से मेरे लोग जो हैं वो शरीयत के ताबे नहीं है बल्कि फजल के रूह के ताबे हैं। मैं आपको कहूं, बाइबल ये कहती है कि 10 दिन कंटिन्यू उन लोगों ने दुआ की। खुदा उनको 7वें दिन पाक रूह दे सकता था, खुदा उनको 8वें दिन दे सकता था, खुदा उनको 9वें दिन पाक रूह से भर सकता था, पर 10वें ही दिन जब ईद पेंतीकोस्त का दिन था तो तभी खुदा ने पाक रूह क्यों नाज़िल किया।
उसमें बड़ा भेद हमें समझने को सीखने को यह मिलता है कि खुदावन ने जो नया चर्च है उनको पाक रूह के और फजल के रूह के ताबे किया और शरीयत से उनको अलग किया और ये कहा कि अब से तुम फजल के रूह के ताबे हो। और बाइबल के अंदर यहां पर लिखा है, हमने ये पढ़ा कि जोर की आंधी का सन्नाटा उनके बीच में आया। अब यहां पर जो इंग्लिश लफ्ज आया है माइटी विंड, माइटी विंड मतलब जोर की आंधी, हवा नहीं चली बल्कि जोर की आंधी चली। और यहां पर इसके लिए यूनानी जो लफ्ज आया है वो है, इसको हम पढ़ते हैं 4157 नंबर का ये यूनानी लफ्ज है पेनेओ। यहां पर हम इसे पढ़ते हैं पेनेओ पेनोए, ये यूनानी लफ्ज है पेनोए। और ये 4100 मैंने कहा 57 नंबर का लफ्ज है पेनोए। और इसके लिए जो पहला तर्जुमा आया है वो है गेस्ट, अगस्ट, गस्ट GUST, गस्ट, गस्ट का मतलब है झोंका। उसके बाद है ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा, ठंडी हवा। और उसके बाद है विंड, ये भी हवा से मुतालिक है। और फिर उसके बाद ब्रीथ है, ब्रीथ मतलब सांस। अब हमने इसे वहां पर यह पढ़ा जॉन चैप्टर 7 में कि खुदावन ने कहा अभी वो रूह नहीं आया। और बाइबल कहती है क्योंकि खुदावन यीशु मसीह अपने जलाल को नहीं पहुंचे थे। और बाइबल मुकद्दस जो तर्जुमे वहां पर देती है ब्रीथ और अमाल के अंदर हम यूनानी लफ्ज के वही तर्जुमे देखते हैं कि ब्रीथ मतलब सांस। और बाइबल कहती है खुदावन ने उनको अपने दम से भरा, अपनी सांस से भरा। और बाइबल यह भी कहती है कि खुदा ने उनके बीच में वही हवा चलाई जिसका जिक्र हम यूहन्ना 7:39 बल्कि 37 से 39 तक पढ़ते हैं। सुनो, बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम 7:39 में देखते हैं कि रसूलों ने वही मसा अमाल 2:2 में पाया। और ये इसलिए था कि यीशु मसीह के ये जीवन का ओवरफ्लो है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जब यीशु मसीह ने 7 बात में कहा अगर कोई तुम में प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। और मैं आपको कह रहा हूं जब आपके पास ज्यादा है तो आप दूसरों को पिला सकते हो। तो जब ज्यादा है तो वो आपके पास फ्लो है, ओवरफ्लो है। और यीशु मसीह ने जब ये कहा कि कोई अगर प्यासा हो मतलब अगर कोई आत्मा से भरना चाहता है, मसा से भरना चाहता है, रूह की मामूरी चाहता है तो वो मेरे पास आए और मैं उसे मामूर करूंगा। और यहां मैं आपको कह रहा हूं ये यीशु मसीह के जीवन का वो ओवरफ्लो है जिससे अमाल 2:2 में उनको भरा गया और वो मामूर हुए रूह के साथ। आइए लूका की अंजील उसका 6 बाब उसकी 19 वर्ष से पढ़ेंगे। लूका की अंजील में हम यहां पर 6 बाब और उसकी 19 वर्ष से पढ़ेंगे। तो यूं लिखा है, और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। अब यहां पर बाइबल कहती है यीशु मसीह से कुव्वत का फ्लो है, पावर का फ्लो है। और ये पावर याद रखिए मेरिकल्स लोगों के बीच में कर रही है। इस पावर को जिसको लोग भी फ्लो करते देख रहे हैं, उसका बहना देख रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। वचन ये कहता है कि हर तरह की बीमारी से, हर तरह की कमजोरी और लाचारी से, हर तरह की वो बोझ, बर्डन और तमाम तरह की वो प्रॉब्लम्स से आजाद हो रहे थे। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं यूनानी लफ्ज यहां पर सुनो, हम बाइबल मुकद्दस के अंदर जो पढ़ रखे हैं, कहां पर गया वो डूनामिस, नीचे बस लूका 6 बाब की 19 वर्ष में कुव्वत लफ्ज आया है और उसके लिए इंग्लिश लफ्ज पावर आया है। और 4141 नंबर का यूनानी लफ्ज आया है डूनामिस। मैंने कहा यूनानी लफ्ज पावर के लिए 4111 नंबर का जो लफ्ज आया है वो है डूनामिस।
और डुनामिस याद रखिए, हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, ये स्पेशली यूज्ड फॉर मेरिकल्स पावर। ये मोजज़ाना पावर है, ये लोगों के अंदर चंगाई का, छुटकारे का काम करती है। और मैंने कहा ये लफ्ज डुनामिस खास तौर पर यूनानी का नए अहदनामे में यीशु मसीह की उस पावर के लिए इस्तेमाल होता है जो मोजज़ात करती है, जो चमत्कार करती है, जो लोगों को बीमारियों से और छुड़ाती और अंधों को चंगाई देती, लंगड़ों को चंगाई देती, कोड़ियों को पाक साफ करती। हम डुनामिस पावर को बाइबल के अंदर यह पढ़ते हैं कि लोग उससे निकलते देख रहे हैं, क्योंकि साफ लिखा है सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उसे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। डिलीवरेंस का काम, बाइबल कहती है फ्रीडम का काम, हीलिंग का काम, मेरिकल्स का काम लोगों के बीच में हो इसलिए रहा है क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वो जो पावर है वो फ्लो कर रही है, उसके जीवन का ओवरफ्लो लोगों पर फ्लो कर रहा है, उसकी डुनामिस पावर लोगों की लाइफ पर फ्लो कर रही है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं ये मेरिकल्स पावर के करके लोग अपनी लाइफ के लिए चंगाई को ले रहे हैं। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं जितने लोग उसे टच कर रहे थे वो अपनी बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं, जितने लोग अपनी बीमारियों में उसे छू रहे हैं वो बीमारियों को जाता देख रहे हैं। और आज भी याद रखिए जब चर्च के अंदर हीलिंग का काम होता है तो यीशु मसीह की ये डुनामिस पावर ही काम करती है। आप बीमार हो, आप नढाल हो, आप बोझ के तले हो, आप परेशान हो, तो यकीन जानिए अगर आप विश्वास करते हो तो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ लिखा है मेरिकल्स होंगे विश्वास करने वालों के बीच में। और मोजज़ात के लिए जो कंडीशन बाइबल मुकर्रर करती है वो यही है कि हमें पहले उस पर ईमान लाना पड़ेगा, और जब हम ईमान लाते हैं तब उसकी डुनामिस पावर हमें आजाद करती है। हालेलुया। और आज मैं एज ए मैन ऑफ गॉड आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम से इस डुनामिस पावर को रिलीज करता हूं। आप बीमारियों से, आप रोगों से, हर तरह की प्रॉब्लम्स से आजादी को पाओ राइट नाउ अपनी लाइफ के अंदर यीशु मसीह के नाम से। मैं खुदा का खादम होने के नाते इस टाइम आपको रूह में छूता हूं। आप जितने इस वीडियो को देख रहे हो ये सामर्थ आपकी लाइफ में जाए, यीशु मसीह की डुनामिस पावर आपकी लाइफ के अंदर एंटर करे और आप एक बड़ी तब्दीली को अपनी लाइफ में लो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं ये यीशु मसीह के जीवन का ओवरफ्लो है, क्योंकि यीशु ने कहा कि अगर कोई तुम में प्यासा हो तो आकर मुझसे पिए। और मैंने कहा हमेशा जब अपने जरूरत से ज्यादा हो तो उसे ओवरफ्लो कहते हैं और वही लोगों को दिया जा सकता है। और यीशु मसीह ने वाज़िया बाइबल मुकद्दस में 7:39 जॉन चैप्टर 7 और उसकी 39 वर्ष में यह कहा कि यह पानी की बात नहीं है, यह असल में उस रूह की बात है जो अभी तक उतरा ही नहीं। और जब वो रूह अमाल 2 बात की 2 वर्ष में उतरा, बाइबल कहती है वो सब पावर से भर गए, वो कुव्वत से भर गए, वो ताकत से भर गए। और यकीन करो ये सेम वही सामर्थ्य था, सेम ये वही पावर है जो होली स्पिरिट के वसीले से उनके जीवन का हिस्सा बनी। सोच लीजिए वही पतरस था पाकरू से पहले, पवित्र आत्मा के भरने से पहले 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर चुका कि मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन बाइबल कहती है जब वो पाकरू से भरा, होली स्पिरिट से मामूर हुआ, बाइबल कहती है अमाल 2 बाब के अंदर जब सब लोगों ने ये कहा इन लोगों ने नशा किया, ये लोग मैं के नशा में ये शोर मचा रखे गए। और बाइबल कहती तभी पतरस वहां पर खड़ा हुआ, आत्मा से भरा हुआ उनसे प्रचार शेयर करने लगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ पढ़ते हैं
उसने ऐसा होली स्पिरिट से भरते हुए प्रचार किया कि लोगों के दिल टूट गए और लोग घायल हुए, लोगों के अंदर कन्विंसिंग पावर आई और लोगों ने अपने अंदर कायलियत को फील किया और कहा हमें भाइयों बताओ कि क्या करें। और बाइबल के अंदर लिखा है तब उनको यह कहा गया तुम में से हर एक तौबा करे, अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम होली स्पिरिट से भरोगे, रूह कुदुस को गिफ्ट के तौर पर लोगे। हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते गए, ये वो पावर है जिसने रसूलों को भरा और उन्होंने समाज को हिला दिया। उन लोगों ने, बाइबल ये कहती है, इस पावर को पाकर कईयों की लाइफ के अंदर छुटकारे का काम किया, हीलिंग का काम किया, उनके परिवारों को बदल के रख दिया। सब बोलिए हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते गए, हम जिस हिस्से में आए कि लूका 6:19 वर्ष में यीशु मसीह जहां जहां से गुजर रखे गए, लोग अपनी बीमारियों में यीशु मसीह को टच करने की कोशिश कर रखे गए और बाइबल कहती है जितने छू रखे गए वो सब चंगे हो रखे गए। मुझे याद है एक मैन ऑफ गॉड के बारे में मैंने पढ़ा, मर्दे खुदा विलियम ब्रैनम, वो बहुत बड़े मर्दे खुदा हो गुजरे हैं और बाइबल के अंदर ये देखते हैं कि विलियम ब्रैनम, ये बाइबल के फॉलोअर थे और ये बहुत बड़े एवेंजलिस्ट थे और इनकी बुक में मैंने ये पढ़ा कि खुदा ने इन्हें गुर्बत के टाइम में खड़ा किया, जब ये बहुत गरीब थे और दुनिया के अंदर भी ज्यादातर लोग गरीबी की हालत में थे और खुदा ने इन्हें बड़े बड़े कामों के लिए उस टाइम खड़ा किया और ये खुद भी बहुत उस टाइम गरीब थे। और जब कई दूसरे कंट्रीज के अंदर या दूसरे इलाकों के अंदर क्रूसेड के लिए जाना होता और क्या करते, ये अपने दोस्तों से अच्छे कपड़े मांगते कि मुझे फलानी मीटिंग के लिए कपड़े देना ताकि मैं वहां पर आपके ये नए कपड़े पहन कर जाऊं। और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बार किसी क्रूसेड में मुझे जाना पड़ा और मैंने अपने उसी दोस्त से कपड़े मांगे कि मुझे नए कपड़े चाहिए आपके अच्छे वाले ताकि उस मीटिंग में मैं पहन कर जाऊं। तो ऐसे हुआ, उन्होंने लिखा कि मुझे अपने उस पास्टर दोस्त से तब उस दिन कपड़े ना मिले और उन्होंने कहा मुझे खुद कहीं ये कपड़े पहन कर जाने हैं और सॉरी इस बारी मैं आपको नहीं दे सकता। और याद रखिए उन्होंने ये कहा कि उस दिन उस क्रूसेड में वही फटे पुराने कपड़े और जिनसे मैं नफरत करता था, जो मुझे पसंद नहीं थे, कहते हैं वो उस मीटिंग में मैं पहन कर गया और लोगों के बीच में, कहते हैं जब मैं प्रचार कर रहा था तब ऐसे हुआ कि पाकरू ने मुझे कहा स्टेज को छोड़, इस पुलपट को छोड़ और लोगों के बीच में उतर जा। और वो कहते हैं इस पाकरू की आगाही को मैंने लिया, पाकरू के उस मैसेज को मैंने सुना और मैं पुलपट को छोड़कर लोगों के बीच में उतर गया। और वो कहते हैं उन कपड़ों को जिनको मैं पसंद नहीं करता था, लोग टच कर रहे थे ईमान के साथ और चंगाई को रिसीव कर रहे थे। मैं हैरान था कि मेरे उन कपड़ों से पावर फ्लो कर रही है, लोगों को टच कर रही है और जितने लोग मेरे कपड़ों को छू रहे हैं वो हील हो रहे हैं। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं एक ऐसी ही पावर आपका वेट कर रही है, एक ऐसा ही सामर्थ आपके परिवार का वेट कर रहा है, जिसको छूने से, जिसको टच करने से और जिसको फील करने से खुद आपकी और लोगों की लाइफ चेंज हो जाए। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते गए, साफ लिखा है डुनामिस पावर यीशु मसीह की लाइफ से फ्लो कर रही थी और जितने उसे छू रहे थे, वचन ये कहता है वो सारे चंगे हो रहे थे। सब बोलिए हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर एक कैरेक्टर पढ़ते हैं जिसका नाम हम दाऊद जानते हैं। आप जब भी दाऊद का पढ़ोगे आपको ये समझ आएगी वो चरवाहा है और वो 16 साल का 15 साल का वो नौजवान लड़का है जिसको खुदा ने अपने काम के लिए मसा किया। हम दाऊद की लाइफ के ऊपर एक जुए को देखते हैं, हम दाऊद की लाइफ के ऊपर एक बर्डन को देखते हैं, हम दाऊद की लाइफ के ऊपर रिजेक्शन को देखते हैं। और अगर आप स्टडी करो तो दाऊद की उस टाइम जो उम्र थी वो स्टडी ये बताती है वो टीन एज का था, 15 साल लगा लो, 16 साल लगा लो, इसी वो उम्र के बीच का था। और अगर उस टाइम दाऊद, मैं कहता हूं यूसुफ को जानता होता और यूसुफ को वो देखता
यूसुफ भी टीन एज का था, वो 17 साल का था और वो अपने बाप की आंखों का तारा था। और मैंने कहा उसका बाप उसे इतना प्यार करता है यूसुफ को कि दूसरे उसके भाइयों को छोड़कर उसने यूसुफ को कलरफुल कपड़े लेके दिए जो सबसे अलग दिखता है। और बाइबल ये कहती है यूसुफ के अंदर उसके बाप याकूब की जान थी, इसलिए कि वो राखेल का बेटा था जो याकूब को बहुत जो याकूब जिससे बहुत प्यार करता था। लेकिन मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि अगर दाऊद टीन एज के अंदर 15 साल 16 साल की उम्र में अगर यूसुफ को देखता तो क्या बोलता, हाय ओए मैं तो मर गया, क्योंकि मेरे बाप ने कभी मुझे कलरफुल कपड़े लेकर नहीं दिए, मेरे बाप ने कभी मुझे यूसुफ की तरह प्यार नहीं किया, और मेरे बाप ने कभी मुझे यूसुफ की तरह आगे आगे नहीं रखा। और मैं आपको बताऊं दाऊद की लाइफ के ऊपर यह शर्मिंदगी थी कि उसे अपने घर के अंदर भूला गया था। और जब सैमुएल नबी उसके घर में आया और यस्सी से कहा अपने सब बच्चों को बुलाना, तो बाइबल कहती है उसने दाऊद को छोड़कर और सबको बुलाया। ये याद रखो दाऊद को भूलने का इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उन्हें दाऊद को भूलने की आदत थी। जब भी घर में कोई पार्टी कोई खुशी का मौका होता वो दाऊद को भूलते, क्योंकि आज उस पार्टी से भी बड़ा एक ऐसा मौका था, उस सालगिरह उस शादी के मौके से भी एक बड़ा मौका था, क्योंकि किसी को उनमें से बादशाह महसूस होना था। और मैं आपको कह रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर यह पढ़ते हैं दाऊद की लाइफ की रिजेक्शन उसकी सिलेक्शन में बदल गई। और हम ये पढ़ते हैं उसके परिवार में उसे रिजेक्ट किया गया, लेकिन जब जब उसे रिजेक्ट किया जा रहा है तब तब खुदा उसे सिलेक्ट कर रहा है, और उसकी रिजेक्शन खुदा की सिलेक्शन के लिए एक बड़ा उसके लिए प्लान लेकर आई। और यहां पर यह लिखा है सैमुएल ने तब जब सब बच्चों को देख चुका तो उसने कहा तेरा कोई और बेटा है, और बाइबल कहती है तब दाऊद को बुलाया गया। और उस दिन दाऊद की उस शर्मिंदगी को बाइबल कहती है तेल उसके सर के ऊपर उंडेल कर उसे अनाइंट करके, बाइबल कहती है उसे अपॉइंट करके उसकी डेडिकेशन करके उसके भाइयों से उसे अलग कर दिया। और उसी दिन से हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं पाक रूह उसके साथ रहने लगा। और उसके बाद फिर उसने शेर मारा, भालू मारा, जाति जूलियत मारा और बड़े बड़े काम किए। लेकिन हम दाऊद की लाइफ के अंदर इतने बड़े ब्रेक थ्रू को देखते हैं तो वो कैसे आया, अनाइंटिंग से, वो कैसे आया, मसा से, अभिषेक से। बाइबल मुकद्दस ये कहती है उसकी लाइफ की शर्मिंदगी चली गई। वो अपनी लाइफ में जिन चीजों में बहुत स्लो था एकदम से ऐसी स्पीड आई कि अपने भाइयों को वो कितना पीछे छोड़ चुका था। मैं जब ये पढ़ता हूं तो सच में दाऊद की भाइयों ने अपनी लाइफ में को कुत्ता भी नहीं मारा था, लेकिन दाऊद बाइबल कहती है शेर मार चुका है, बाइबल कहती है दाऊद भालू मार चुका है, और अब जाति जूलियत के सामने है ताकि उसे मार गिराए। मैं आपको गारंटी देता हूं मसा आपकी लाइफ में यही सब कुछ करता है, आपकी स्टोरी चेंज करता है, आपकी सिचुएशन को चेंज करता है। आप जिन चीजों में स्टिल हो आपको उनसे छुड़ाता है और आपको ब्रेक थ्रू देता है फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली और पारिवारिक एतबार से। आप हर तरह से बढ़ पाते हो। हालेलुया। और आज ये अनॉइंटिंग यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन पर फ्लो करे, फ्रेश अनॉइंटिंग आपकी लाइफ का हिस्सा बने। आप अपने जीवन के अंदर सेम न रहो। बोलो आमीन। हालेलुया। जो दाऊद के साथ हुआ वो खुदा आपके साथ करे, आपकी रिजेक्शन के अंदर आपको खड़ा करे एक बड़े कामों के लिए, और आप खुदा की योजनाओं का हिस्सा बनो। मास्टर प्लान आपकी लाइफ के अंदर एक्टिव हो। यीशु के जलाली और सामर्थी नाम से मैं आपको आत्मा में छूता हूं, और उस मसा में जो मेरे फादर के वसीले मुझे दिया गया वो मसा फ्रेश अनाइंटिंग को और उस ब्रोकन अनाइंटिंग को मैं आपकी लाइफ पर रिलीज करता हूं। शैतान आपकी लाइफ को छोड़कर जाए, बीमारियां आपकी लाइफ को छोड़कर जाए, रिजेक्शन आपकी लाइफ से जाए, हर तरह की हेल्पलेसनेस और फेलियर राइट नो आपकी लाइफ से निकल जाए। मैं कमांड करता हूं हर तरह के इवल स्पिरिट आपकी लाइफ से, आपके एनवायरनमेंट से चला जाए।
come out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. अगर आप ऊंचे आमीन में रिसीव करते हो तो ये डिक्लेरेशन आपके लिए यीशु मसीह के नाम से, मैंने कहा ये डिक्लेरेशन आपके लिए है। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं दाऊद की लाइफ का जुआ टूटा अनॉइंटिंग के वसीले से। और आज मैं आपको कह रहा हूं जितनी बड़ी आप रिस्पेक्ट करोगे अनॉइंटिंग की, आप उतना ही उसे अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट नहीं, आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मसा की आंखें हैं, वो देखता है, जो उसे फॉलो करता है, जो उसको ऑनर करता है, उसके लिए हदबंदी मायने नहीं करती, उसके लिए कंट्री का दूर होना और बाड़ा होना और बॉर्डर्स का होना और सरहदों का होना, उसके लिए ये चीजें मायने नहीं करती, क्योंकि जिनके साथ हम स्पिरिचुअल रिलेशन में जुड़े हैं वो चीजें फ्लो करती हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल चीजें वो उस तरह से नहीं है, वो हवा के जैसे हैं, वो हवा में उड़ती और उन लोगों की लाइफ का हिस्सा बनती हैं। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, हम जिस मौजू को देख रहे हैं यीशु मसीह के जीवन का ओवरफ्लो, और बाइबल कहती है वो निकल रहा है, यीशु मसीह से बह रहा है, और यीशु मसीह जिधर जिधर जा रहे हैं बीमार छू रहे हैं और चंगे हो रहे हैं। मुझे याद है मेरे फादर अपोस्टल अंकल यूसुफ नरूला जी जब अपने मेंटोर के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बड़ा चर्च बनाना है और मुझे बड़ी जगह लेनी है, तो आप मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दीजिए। तो उनके मेंटोर ने उनसे कहा कि आपको जगह की नहीं, आपको बड़े मसा की जरूरत है। आप मसा बनाओ, आप मसा के लिए स्ट्रगल करो, आप मसा खुदा से मांगो, तो बड़ी चर्च खुद खुदा तुम्हें देगा। और सेम आज हम वहां पर इस चीज को देखते हैं। सो याद रखिए कि हमारी लाइफ में बड़े लेवल के काम उस वक्त तक नहीं होते जब तक बड़े लेवल की अनॉइंटिंग हमारी लाइफ में नहीं आती, जब तक बड़े लेवल का ग्रेस हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होता। इसलिए बिना मसा के कोई क्रिश्चियन लाइफ नहीं है, बिना, मैंने कहा, मसा के कोई मिनिस्ट्री नहीं है, और बिना मसा के कोई जीवन नहीं है। हमें याद रखो, अपनी सुख शांति से ज्यादा और फिजिकल चीजों से ज्यादा जिस चीज की हमें जरूरत है, वो मैं कह चुका हूं, हमें खुदा के मसा की जरूरत है, और मैं कह चुका हूं खुदा के अनॉइंटिंग की जरूरत है, क्योंकि अनॉइंटिंग हमें हर चीज में बढ़ाती है, वो हमें हर चीज में हमें बढ़ने में मदद देती है, वो हदों को खोलती है, हर तरह की लिमिटेशन की वो स्पिरिट को हमारी लाइफ से डिस्ट्रॉय करती है। और शैतान, मैं कहता हूं, एक नहीं 1000 बार चाहे भी हमें रोकना, वो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सामर्थ हम आग से, हम फायर से अगर भर चुके हैं तो हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। इसलिए शैतान अगर जिस चीज से डरता है तो वो यही फायर है, वो यही आग है। आप पढ़ के देख लेना, बाइबल कहती है जब तक रसूल पाक से नकी भरे थे वो बदरुओं को भी नहीं निकाल पाए। बाइबल कहती है, साफ लिखा है कि एक शख्स यीशु मसीह के पास अपने बेटे को लेकर आया, कहता है मैंने तेरे शागिर्दों को कहा वो दुआ करे मेरे बच्चे में से बदरू को निकाल दे, पर वो निकाल नहीं पाए। और कहता है खुदावंद अगर तू कुछ कर सकता है, पर याद रखो जिस दिन वो इस सामर्थ से भरे, जिस दिन वे इस पावर से भरे, अनॉइंटिंग से भरे, एक भी ऐसा केस नहीं जो उनके पास आया हो और जिसे वो हल ना कर पाए और जिसे वो डिलीवर ना कर पाए। बाइबल कहती है लंगड़े उन्होंने चलाए, अंधों को चंगा किया और बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद किया, और इवन ये कि मुर्दों को उन लोगों ने जलाया। इससे पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब अनॉइंटिंग आया, बाइबल कहती है अनॉइंटिंग एक अथॉरिटी है, बाइबल कहती है अनॉइंटिंग एक सामर्थ है, और जब जब लोग इससे भरेंगे शैतान उनसे डरेगा, उनके रास्तों को छोड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि वो आपके परिवार में मत आपको नजर आए, आप चाहते हो आपके बिजनेस में मत आपको नजर आए, आप चाहते हो आपके फाइनेंस के अंदर, आपकी हेल्थ में वो कहीं भी आपको दिखाई ना दे, आपको छू ना पाए, आपको रोक ना पाए, सामर्थ को रिसीव करो। मैंने कहा अनॉइंटिंग को रिसीव करो, यीशु मसीह के नाम से भरो, इस अनॉइंटिंग
से, क्योंकि ये आपको अथॉरिटी देता है और बैरियर्स को आपकी लाइफ के लिए गिराता है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस के अंदर मेरे साथ एक वर्स को पढ़िएगा, अमाल की किताब उसका 5वां चैप्टर, और हम उसकी पढ़ेंगे 15 और फिर उसकी 16 वर्स को देखिए मेरे साथ। यहां पर लिखा है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर, लिखा है, चारपाइयों और कठोलों पर लिटा देते, ताकि जब पतरस आए तो, लिखा है, उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और लिखा है, यरूशलेम के चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे, और वो सब, लिखा है, अच्छे कर दिए जाते थे। अमाल 5 प्रेरितों के काम 5 चैप्टर उसकी 15 और उसकी 16 वर्ष को मैंने पढ़ा है। अब बाइबल कहती है रसूलों को, बाइबल कहती है अब हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है, उन्हें कमांड करने की भी जरूरत नहीं है। पतरस का सामर्थ्य इतना बढ़ चुका था, बाइबल कहती है पतरस अनॉइंटिंग में इतना बढ़ चुका है, और लिखा है डीप अनॉइंटिंग उसकी लाइफ के ऊपर है, और वो अनॉइंटिंग उसके शैडो में भी फ्लो हो रही है। बाइबल कहती है उसका शैडो जिन जिन पर पड़ता है वो सब लोग चंगे कर दिए जाते हैं। साथ यहां पर इनकी कैटेगरीज का लिखा है बीमारों, नापाक रूहों के सताए हुओं को कसरत से लोग लाकर जमा करते थे। हर तरह की इविल स्पिरिट है, माइंड ही नहीं करता उनके लिए वो केस कितना पुराना है, कितना डेंजरस उनके अंदर शैतान है। फकत बाइबल कहती है पतरस के शैडो से, पतरस के साए पड़ने से वो बदरूहें चला चला कर निकल रही है। मैं आपको बताऊं, ओ जीसस, हालेलुया, लॉर्ड जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम अमाल 5 की 15 और उसकी 16वीं वर्ष में ये देख रहे थे कि पतरस के साये से, बाइबल कहती है, लोग चंगे किए जा रहे हैं। मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि पतरस रसूल के साये में कुछ कमाल ना था, उसके शैडो के अंदर कोई कमाल नहीं था, बल्कि यीशु मसीह के जीवन का जो ओवरफ्लो था, हम उस अनॉइंटिंग को, हम उस डुनामिस पावर को पतरस के शैडो के अंदर फ्लो करते देखते गए, और वो शैडो जिन जिन पर पड़ रहा था, बाइबल कहती है वो सारे चंगे किए जा रहे थे। और आज मैं कह रहा हूं एक ऐसा ही सामर्थ्य हमारा वेट कर रहा है, क्योंकि खुदा ने ये चीजें चर्च को देने के लिए ठहराई है। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर जब आगे बढ़ते हैं तो याद रखिए, खुदावन यीशु अल मसीह के लिए यूनानी जुबान के अंदर एक उसके लिए खास टाइटल इस्तेमाल किया जाता है, जो यहूदी 4000 साल से जिस टाइटल को वो इस्तेमाल करते थे यीशु अल मसीह के लिए। अब सुनो, वो यहां पर 5547 नंबर का जो यूनानी लफ्ज है ख्रिस्टोस, ख्रिस्टोस ये यूनानी लफ्ज है, जो ख्रिस्तस, जिसको उर्दू में ख्रिस्तस कहा जाता है, यूनानी के अंदर उसे ख्रिस्टोस कहा गया है, जो क्राइस्ट के लिए और एक अनॉइंटेड पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये स्पेशल वो लफ्ज है जो यीशु अल मसीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये यूनानी लफ्ज है, मैंने कहा 4000 साल से यहूदी यीशु मसीह को इसी टाइटल से जानते हैं कि ख्रिस्तस आएगा, और यूनानी कहती है ख्रिस्टोस आएगा। और ख्रिस्टोस यूनानी लफ्ज जिसकी इंग्लिश में तर्जुमा जिसका किया गया, क्राइस्ट मतलब मसीह, अनॉइंटेड मतलब मसा पाया हुआ, ममसू, हम मसीह उसको कहते हैं क्योंकि मसीह का मतलब है मसा पाया हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम यहां पर लफ्ज पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका पहला चैप्टर और उसकी 41 वर्ष में, अगर आप यूहन्ना की अंजील उसका पहला चैप्टर और उसकी 41 वर्ष में पढ़ोगे तो यूं लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शमाउन से मिलकर उसे कहा, हमको ख्रिस्तस यानी मसीह मिल गया।
अब ये इंद्रियास की बात है। इंद्रियास ने जब यीशु मसीह को जान लिया कि आने वाला मसीहा यही है, तो वचन ये कहता है वो दौड़ा गया अपने भाई शमाउन के पास और शमाउन को कहता है आकर देख मेरे साथ, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये क्रिस्तोस जिसका हम वेट कर रहे थे वो यही है। और यहां पर मैं आपको बताऊं, क्रिस्तोस का जो मतलब है वो है ममसू, और ये खास तौर पर मैंने कहा यीशु अल मसीह के लिए ये टाइटल इस्तेमाल किया गया है। और इस फिक्रे में एक गैर मतवक्को और मुसरत बख्श दरियाफ्त का इजहार पाया जाता है जो इंद्रियास ने की है। जो दरियाफ्त मैंने कहा इंद्रियास ने की, उसके अंदर एक गैर मतवक्को और मैं कह रहा हूं मुसरत बख्श एक दरियाफ्त है, क्योंकि उसने कहा हमें मसीह मिल गया। जब इंद्रियास को मसीह मिल गया तो बाइबल कहती है उसने शमाउन को आकर बताया, और एक ऐसा ही वाकया फिर हमें यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब उसकी 25 वर्ष में मिलता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो एक कुएं पर जाकर, बाइबल कहती है एक लड़की से जो सामरी थी उससे वो बात करने लगे। यीशु मसीह बाइबल कहती है उसे बात करते करते उसका हाल उसे बताया कि तू क्या कुछ है, कितने तू शोहर कर चुकी है, कितने तेरे हस्बैंड्स हैं। और बाइबल कहती है इन बातों के करके वो इतनी कायल हुई और वो कहती है कि मुझे ऐसे लगता है कि तू कोई नबी है। और वो कहती है हाँ, हमें ये बताया गया कि जब क्रिस्तोस आएगा, मतलब क्रिस्टोस आएगा, 5547 नंबर का जो लफ्ज है, उसने कहा जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। और बाइबल कहती है मसीह ने उससे कहा जो तुझसे बातें करता है वो ही तो है। अब मसीह ने यहां बाइबल कहती है यूहन्ना 4 बाब की 26 वर्ष में कहा जो तुझसे बातें कर रहा है वो ही तो क्रिस्तोस है, वो ही तो मसीह है, वो ही तो मसा पाया हुआ है। और आज जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं कि मसीह शहर शहर घूमे, मसीह गांव गांव गए, मसीह हर देहात के अंदर प्रचार करने के लिए गए, तो इसलिए उन्होंने छुटकारे का काम किया, उन्होंने डिलीवरेंस का काम किया, उन्होंने हर तरह के शैतान के बंधनों से जकड़े हुए लोगों को आजाद किया और वचन के सामर्थ को, उसकी पावर को साबित करके लोगों के बीच में दिखाया। तो बाइबल ये साफ कहती है ये यूं इसलिए था क्योंकि वो मसा पाया हुआ था, इसलिए उसे मसीह कहा जाता था। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, आइए पढ़िए लूका की अंजील और उसका 4 बाब और हम उसकी 17 और फिर उसकी 19 वर्ष को पढ़ेंगे लूका की अंजील से। यहां पर यशायाह नबी की किताब में जो यीशु मसीह ने वो नविश्ता, वो सहीफा उठाया और हैकल में पढ़ना शुरू किया, तो किन कामों का जिक्र था उसके अंदर, आइए उसको पढ़ेंगे। तो ये लिखा है खुदावंद का रोह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को, लिखा है खुशखबरी देने के लिए मसा किया, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। यहां पर बाइबल के अंदर हम पिछले वीक पढ़ चुके थे कि यीशु मसीह ने जिस अनॉइंटिंग का जिक्र किया वो स्पेशली अनॉइंटिंग थी, क्रियो अनॉइंटिंग, जो गॉस्पेल से रिलेटेड है। और यीशु मसीह ने कहा कि खुदा ने मुझे मसा किया है। मसा मतलब मैं मसा पाया हुआ हूं और मैं वो ही क्रिस्तोस हूं। वो ही बाइबल के अंदर उस टाइटल को मसीह ने अपने लिए इस्तेमाल किया और उसने यहूदी और सामरी और से कहा मैं वो ही तो हूं जो तुझसे बातें कर रहा हूं। और लूका की 4 की यहां जो हमने वर्ष पढ़ी है, इस 17 से 19 तक पढ़ के मसीह ने कहा आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया? क्योंकि मसीह खुद उनके बीच में था और बाइबल कहती है उन लोगों ने उसे ना पहचाना। खुदावंद यीशु की बात बाइबल कहती है जो कुछ यशायाह 61 की 41 में कहा गया वो हूबहू पूरी हुई, क्योंकि बाइबल कहती है लोगों को प्रचार भी किया गया, लोगों को चंगा भी किया गया, और ये इसलिए हुआ
क्योंकि खुदा का रूह यीशु अल मसीह के ऊपर था। हालेलुया। हम यहां पर यह पढ़ते हैं, अमाल की किताब में देखिए मेरे साथ, उसका 10 बाब उसकी 38 वर्ष में, प्रेरितों के काम उसका 10 बाब और हम उसकी 38 वर्ष से पढ़ेंगे। तो यूं लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। सब बोलो आमीन। शैतान के हाथों बाइबल कहती है जितने लोग दुख उठा रहे थे, बाइबल कहती है यीशु मसीह उनको शिफा देता, उनको चंगा करता और उनको आजाद करता गया, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और बाइबल ये साफ कहती है कि यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से खुदा ने मसा किया। यहां पर फिर वही लफ्ज है क्रियो अनॉइंटिंग यीशु मसीह के ऊपर थी। और क्रियो अनॉइंटिंग से हम देखते हैं यीशु मसीह ने प्रचार भी किया, उसी क्रियो अनॉइंटिंग में यीशु मसीह ने लोगों को चंगा भी किया, बदरुओं में जकड़ों को छुटकारा भी दिया, और ये उसी मसा में था। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि कुदरत के लिए जो लफ्ज आया वो यही है डूनामिस। यहां पर मैंने कहा अमाल 10 की 38 में हम ये पढ़ते हैं कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से, कुदरत मतलब डूनामिस पावर, और फिर ये लिखा है किस तरह से मसा किया मतलब वो क्रियो अनॉइंटिंग। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं जीसस क्राइस्ट वो पर्सनैलिटी है जो डूनामिस पावर और क्रियो अनॉइंटिंग के अंदर रह के लोगों के अंदर प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों को चंगा भी कर रहे हैं, और चंगा कर रहे हैं डूनामिस पावर के वसीले से। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, अगर ये साया हम वही वर्ष 10 की 27 को ध्यान से पढ़ें तो साफ लिखा है वो बर्डन जो तेरे शोल्डर के ऊपर है, वो लिखा है शमन अनॉइंटिंग के वसीले से, डेंजरस अनॉइंटिंग के वसीले से, खतरनाक और पावरफुल अनॉइंटिंग के वसीले से उस बर्डन को तेरी लाइफ से हटा दिया जाएगा। हो सकता है वो बर्डन एक कर्जे की शक्ल में हो सकता है वो बर्डन आपकी लाइफ के ऊपर बीमारी की शक्ल में हो, आपकी लाइफ के ऊपर फिक्रों की शक्ल में हो, लेकिन आज मैं आपको दावत देना चाहता हूं इस सरमन के वसीले से, आपको मेडिसिन से ज्यादा अनॉइंटिंग की जरूरत है। आपको मैंने कहा और तरह के टूनों से, और तरह के नुस्खा जात से ज्यादा आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है, क्योंकि जब आप मसा में बढ़ोगे आप अपनी बरकतों में बढ़ोगे, आप अपनी डिलीवरेंस में बढ़ोगे, आप जब मसा में बढ़ोगे, मैं आपको कहता हूं आप यीशु मसीह के नाम में एक स्ट्रॉन्ग लाइफ में बढ़ोगे। सब बोलो हालेलुया। आप सुनो, हम बाइबल के अंदर यह पढ़ते हैं उसे खरिस्तिस इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो ममसूह कहलाया, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मसीह है, वो मसा पाया हुआ है, और हर बर्डन मसा से टूटता है। आइए एक वर्ष को पढ़ो, लूका की अंजील उसका 13वां चैप्टर मेरे साथ देखना। लूका की अंजील से यहां पर बाइबल को अगर खोलिए मेरे साथ, हम एक वाक्या है जो पढ़ते हैं लूका की अंजील उसका 13वां चैप्टर, एक ऐसी औरत का जिक्र पढ़ते हैं। बाइबल कहती है जो 18 साल से बीमार है, और कैसे बीमार है कि वो कुबड़ी है, उसके शोल्डर गिरे पड़े हैं और कमर उसकी टेढ़ी हुई चुकी है। आइए पढ़िए उसको, यहां पर लिखा है 13 की 10 से, वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देख कर पास बुलाया, उसे कहा ऐ औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई। सब बोलो आमीन, हालेलुया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं वो औरत अपने बचपन से ऐसी ना थी, इसलिए शैतान की वजह से जब ये लिखा है कि वो कुबड़ी थी तो इसका मतलब है उसका बचपन ऐसा नहीं था। हम नहीं जानते उसकी उम्र उस टाइम कितनी हो चुकी थी, लेकिन यह जरूर पता चलता है कि 18 साल से एक बर्डन है उसके शोल्डर के ऊपर, और वो बर्डन ऐसा बर्डन नहीं बल्कि अब जुआ बन चुका है,
और उस जुए के करके लिखा है वो 18 वर्ष ऐसे कुबड़ी रही। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए 18 साल, ये आप पढ़ोगे छोटा टाइम नहीं, ये कम अरसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, इन अल्फाज से इस बात की तस्दीक हुई कि 18 साल से शैतान के करके वो इस कुबड़ेपन की बीमारी में मुब्तला है। आज मैं आपको बताऊं, शैतान आपकी हेल्थ को भी गिरा सकता है, शैतान आपके फाइनेंस को भी गिरा सकता है, शैतान आपके परिवार के अंदर रुकावटों को खड़ा कर सकता है ताकि आपकी नस्ल स्पिरिचुअली, फिजिकली, स्टडी में, कैरियर में किसी तरह से बढ़ ना पाए। लेकिन अगर आप उन चीजों को देखोगे तो यकीन करो फिर आप सदा एहसास कमतरी में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे। लेकिन जब जब आप अपनी परेशानी को देखो तब तब आप अपने सॉल्यूशन पर भी नजर करो, आप जब जब अपने बर्डन पर नजर करो, आप अनॉइंटिंग के ऊपर भी नजर करो, क्योंकि वो आपका सॉल्यूशन है, वो आपकी प्रॉब्लम्स का हल है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यह लिखा है कि शैतान ने उस औरत को 18 साल से बीमार करके रखा। 16वीं आयत में लिखा है, बस क्या वाजिब न था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है इसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती। मुझे बताइए ये टाइम छोटा है कि बड़ा है? मैं कहता हूं एक पल का रोग इंसान की जान ले लेता है, पल भर की दर्द इंसान को रुला देती है। और इस औरत ने तो 18 साल शर्मिंदगी में देखे, इस औरत ने तो 18 साल कुबड़ेपन में देखे, इस औरत ने 18 साल, मैंने कहा, जलालत और रुसवाई और परेशानी और शर्मिंदगी में गुजारे। लेकिन याद रखो, इसने जितना भी टाइम गुजारा, पर अब इसकी डिलीवरेंस का टाइम आ चुका था, अब इसके छुटकारे का टाइम आ चुका था। हम बाइबल के अंदर यह पढ़ते हैं क्योंकि यीशु अल मसीह उस हैकल के अंदर थे, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो मसा पाया हुआ वहां पर है। और बाइबल कहती है उस पर्सनैलिटी ने उसकी प्रॉब्लम को भी जाना कि क्या वाजिब नहीं कि इब्राहिम की बेटी को छुड़ाया जाए, जिसको शैतान ने 18 साल से जकड़ा हुआ है, जिसने शैतान को 18 साल से कुबड़ा करके रखा है। सोचो, मैंने कहा कितनी बार वो अपनी तकलीफ में रोई होगी, कितनी बार मैंने कहा उसने तबीबों से अपना इलाज करवाया होगा, मैंने कहा कितनी बार उसने लोगों के सुने सुनाए तूने इस्तेमाल किए होंगे। लेकिन इन 18 सालों में बाइबल कहती है उस औरत ने कहीं भी सुख ना देखा। और बाइबल कहती है उसकी लाइफ के अंदर वो बीमारी के करके लिखा है कि वो अपनी उस सिचुएशन में स्टिल थी, वो रुकी पड़ी थी। और याद रखो, हर एक बात उसकी लाइफ में अच्छी ना थी। इसलिए अच्छी ना थी क्योंकि इन 18 सालों के अंदर उसने लोगों को बढ़ते देखा, लोगों को खुशहाल होते देखा, लोगों को ब्लेस होते देखा, लेकिन अपने आप को स्टिल वहीं पे देखा। हो सकता है आप लोगों को आज आगे जाते देखो, हो सकता है आप लोगों को चंगा होते देखो, यह भी पॉसिबल है कि आप लोगों को ब्लेस होते देखो और अपने आप को स्टिल वहीं पर देखो। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं एक सलूशन है जो आपके लिए है, एक हल आपके लिए मौजूद है, और वो जीसस क्राइस्ट है, यीशु अल मसीह है। अगर आप उसकी तरफ ध्यान करोगे तो बाइबल कहती है वो मसा पाया हुआ है और वो आपको टच करके हर तरह के बर्डन से आपको आजाद करने की ताकत और कुदरत रखता है। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है जिस दिन यीशु अल मसीह हैकल में प्रचार कर रहे थे, ये औरत इत्तफाक से वहां आपको लगता है मौजूद थी, इत्तफाक से वो मौजूद नहीं थी। उसे अपनी बीमारी के होने के बावजूद भी चर्च जाने की आदत थी। आज लोगों की लाइफ में याद रखिए, जब बीमारियां आती हैं, जब तंगियां आती हैं, जब उनकी लाइफ के अंदर आंधियां चलती हैं, तूफान चलते हैं, तो याद रखो फिर हवाएं जिधर जाती हैं वो भी अपनी नाव को उधर जाने देते हैं, अपनी कश्ती को छोड़ देते हैं और वह हवाएं उनका फिर बुरा हाल करती हैं।
बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है इस औरत की अगरचे सिचुएशन बड़ी खराब थी, लेकिन हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं ये औरत कंटिन्यू चर्च हैकल में जाती रही। वहां जब यीशु मसीह उस दिन वहां मौजूद थे, ये वहां उसका होना इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसका होना इस बात का सबूत था कि उसे चर्च जाने की आदत थी। आप चाहते हो कि खुदा आपको ब्लेस करे, आप चाहते हो कि खुदा आपको चंगा करे, पर सवाल यह है कि आप अपनी बीमारी में कहां पर हो? चर्च में हो कि जादू टूना करने वालों के पास हो? आप अपनी बीमारी में, अपने दुख में, अपनी प्रॉब्लम में कहां पर हो? आपकी विश तो अच्छी है कि खुदा आपके लिए करे, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं आप अपनी सिचुएशन के बुरे होने के बावजूद भी कहां पर हो? अगर आप चर्च में हो तो गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। वो टाइम आपके लिए आने जा रहा है। मैंने कहा वो टाइम आपके लिए जो ठहराया जा चुका है, आप उस टाइम तक वेट करने वाले हो तो वो आपको बड़ी बरकतों के साथ खड़ा करने वाला है। बोलो आमीन, हालेलुया। हम एक वर्स पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब। यहां पर बड़ी खूबसूरत ये वर्स है, इसको पढ़िए तो यूं लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 58 वर्स में, बस ऐ मेरे अजीज भाइयों साबत कदम और कायम रहो, खुदावन के नाम में, खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। इसका मतलब है लोगों की मेहनतें वेस्ट हुई हैं, लोगों ने अपनी मेहनतों को जाया होते देखा, पर मैं आपको कह रहा हूं वो मेहनतें जो मसीह में की जाएं, साबत कदम रह के, कायम रह के और खुदा के काम में अफजाइश करके, उसे बढ़ा के, तो बाइबल कहती है वो मेहनतें फायदा लेके आती हैं। अब सोचो इस कुबड़ी औरत ने जितनी मसीह में मेहनत की, जितनी खुदा में मेहनत की, आज इसको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आज इसके तमाम दुआओं का आंसर आने वाला है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है 18 साल के बीच में इसने दुख देखा, शर्मिंदगी देखी, बीमारी देखी, समाज की मुखालफत देखी, और अगर सोचो वो शादी ब्याह में गई, वो सालगिरह में गई, वो कहीं भी किसी दावत में गई, तो सोचो वो लोगों के लिए हंसी मजाक ही बनी रही। लेकिन बाइबल ये कहती है इसके बावजूद उसने, हम ये पढ़ते हैं, मसीह में अपनी मेहनत को जारी रखा। अगर जारी ना रखा होता तो वो उस दिन चर्च ना होती। और गारंटी है कि आप अगर मेहनत मसीह में करते हो वो बेफायदा नहीं जाएगी, वो फायदे के साथ आएगी। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है आज इसकी लाइफ में फायदा आ चुका था, क्योंकि मसीह, बाइबल मुकद्दस कहती है, वहां पर मौजूद थे। सुनो, मैं आपको कहूं, अगर ये औरत उस टाइम इस मोमेंट को मिस कर देती, आपको क्या लगता है कि वो चंगी होती? अगर वो पूरा साल सोचो चर्च गई और उस दिन जब मसीह चर्च में थे वो ना जाती, उस मौके को मिस कर देती, आपको लगता है वो चंगी होती? वो कभी चंगी ना होती। और याद रखो, अगर इब्राहिम, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, जिस दिन अपने खैमे के पास बैठा हुआ उन एंजल्स को आते देखा उसने, वो थे तो एंजल्स पर इसे नहीं लगे, क्योंकि वो एंजल्स इंसान के रूप में थे। और अगर मैं कहता हूं वो इब्राहिम इस मोमेंट को, इस मौके को मिस कर देता, तो कभी भी वो उनको जिद करके अपने घर में ना बुलाता, उनकी सेवा ना करता, और फिर उनसे सेवा करने के बाद बच्चे होने की प्रोफेसी ना ले पाता। जिस दिन आपके लिए खुदा ने बरकत ठहराई है, और मैं आपको कहूं अगर आपने उस मौके को मिस कर दिया, कभी आपकी लाइफ में वो मौका दोबारा नहीं आएगा। हम बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ते हैं, इस कुबड़ी औरत ने अपनी बुरी सिचुएशन होने के बावजूद 18 साल खुदा से प्यार करना नहीं छोड़ा। इब्राहिम की बेटी होने के बावजूद एक बड़ा बोझ, एक बड़ा बर्डन अपने कंधों पर लेने के बावजूद वो कंटिन्यू चर्च में रही। और कलाम खुदा ये फरमाता है इन 18 सालों के दौरान
उसने जो कुछ भी देखा, लेकिन अब वो टाइम आ चुका था कि यीशु मसीह उसे उस बोझ से आजाद करते। हम लूका 13:12 में पढ़ते कि मसीह खुदा ने उस औरत को शिफा के लिए हुक्म दिया कि तू इस कमजोरी से छूट जा। और बाइबल कहती है उसी टाइम उसका कुबड़ापन उससे जाता रहा, वो सीधी हो गई। और लोगों ने इतनी बड़ी इस शहादत को देखा, इतनी बड़ी इस टेस्टिमनी को देखा, इतने बड़े मेरिकल को देखा कि 18 साल से जो कुबड़ी औरत थी वो सीधी हो चुकी है। और आज मैं आपको गारंटी देता हूं वो मसा आपकी टेढ़ी मेढ़ी चीजों को सीधा कर सकता है। अगर आप विश्वास करते हो तो वो अनॉइंटिंग आपके टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर सकता है। शैतान ने आपकी जिन चीजों को टेढ़ा कर दिया और शैतान के करके आप जिन चीजों में टेढ़े मेढ़े हो चुके हो, खुदा अपने अनॉइंटिंग के वसीले से आपको इस कुबड़ी के जैसे सीधा कर सकता है। बोलो आमीन, हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये साफ पढ़ते हैं हमारी लाइफ पर परेशानियां बहुत हो सकती हैं, पर उनका इलाज भी मौजूद है। हमारे जीवन में बीमारियां बहुत हो सकती हैं, पर उसका इलाज भी मौजूद है। इसका सिंपल सा जवाब है हमें उस चीज से नफरत करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इलाज क्या है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है ये रूह का मसा हम कैसे पा सकते हैं जो हमारा इलाज है। मैंने कहा हमारी परेशानियों, हमारी बीमारियों का हल मौजूद है, हम इसे कैसे ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊं, इसका सिंपल सा जवाब है कि जिन चीजों से खुदा को नफरत है हम उन चीजों से नफरत करें, जिन चीजों से खुदा को प्यार है हम उन चीजों से प्यार करें। और यकीन करिए इन चीजों के करके यीशु मसीह के जीवन का ओवरफ्लो फिर हम में फ्लो करेगा। हालेलुया। मैंने कहा यह सिंपल सा जवाब है, आप उन चीजों से प्यार करो जिनसे आपके खुदा को प्यार है, फिर आप बरकतों को फ्लो करते देखोगे। आप अनॉइंटिंग को अपनी लाइफ में, आप प्रॉस्पेरिटी को, सक्सेस को, हर चीज को आप देखोगे वो चीजें आपको फॉलो करेंगी। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए ओवर स्मार्ट लोग कभी भी खुदा के मसा को नहीं ले सकते जो चालाक होशियार के हैं। और बाइबल कहती है अगर ये सब चीजें हमें अपनी लाइफ में चाहिए तो साफ लिखा है तुम्हें बच्चों के जैसे बनना पड़ेगा, बच्चों के जैसे सादा रूह। बच्चे जिनसे आप सोचो जो उन्हें मारते हैं, जो झिड़कते हैं, कुछ पल के बाद वो सब भूल के फिर उनसे सुलह करके बैठे होते हैं। और बड़ों में और बच्चों में यही फर्क है। अगर हम में नाचाकी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो सालों चलते हैं, और बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ पल भर में खत्म और फिर वही माहौल। और यीशु मसीह का तुम बच्चों के जैसे बनो तो फिर तुम मसा में, बरकतों में और गवाहियों में बढ़ोगे। सब बोलो आमीन। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज को हमें संभाल कर चलना है वो है मसा। याद रखिए मसा हमारी हेल्प करता है, हमारे हेल्पर्स को रिलीज करने में, उन्हें हमारे साथ जोड़ने में। और याद रखिए जैसी हमारी अनॉइंटिंग होती है वैसी ही खुदा हमारे लिए हेल्पर्स को रिलीज करता है। और अगर हमारे हेल्पर्स रुके पड़े हैं तो उसकी वजह सिर्फ एक है कि अभी तक हम मसा से नहीं भरे हैं। और मेरी ये दुआ है ये मैसेज यीशु मसीह के नाम में आपके अंदर इस बात की एक्साइटमेंट पैदा करे, उत्साहत पैदा करे, भूख पैदा करे कि आप अपनी लाइफ में एक बड़े लेवल के मसा को हासिल कर पाओ। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। और मेरी खुदावंद का खादम होने के नाते आपके लिए, आपके घरानों के लिए दुआ है कि आप जॉब बिजनेस से ज्यादा, अपनी फैमिली से ज्यादा आप मसा पाने पर ध्यान कर पाओ। हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएंगे और मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा ताकि आज का मैसेज यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन का हिस्सा बने और आप अपनी लाइफ में यीशु मसीह के जीवन के ओवरफ्लो को फ्लो करते देखो। वो जो डिसाइपल्स के वसीले से, उनके शैडो के वसीले से फ्लो कर रहा है वो आपके जीवन से फ्लो करे, वो आपके किरदार से फ्लो करे, वो आपके बिजनेस, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपके परिवार के अंदर फ्लो करे। सब बोलो आमीन, हालेलुया। है मेरे कदूस बाप, मेरे पाक यहोवा खुदा, जितने लोग यीशु मसीह के नाम से इस वीडियो के वसीले से इस अनॉइंटिंग के सरमन को और यीशु मसीह के जीवन के ओवरफ्लो को सुन रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम से
इसे अपनी जिंदगी में रिसीव करें और बड़े बड़े मेरिकल्स इनकी लाइफ में हो, डिलीवरेंस का काम हो, यीशु के नाम से फ्रीडम आए और रिकवरी इनकी लाइफ का हिस्सा बने, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु मसीह के नाम से खुदा का खादम होने के नाते आपके लिए, आपके घरानों के लिए बरकत चाहता हूं। आप जिस वीडियो को, इस सरमन को देख रहे हो, आप कहीं से भी क्यों ना हो, मैं रूह में आपको छूता हूं। आपकी बीमारियां छोड़कर चली जाएं, आपके रोग आपको छोड़कर चले जाएं, हर तरह की तंगी आपकी लाइफ से निकल जाए, हर शैतानी बर्डन आपकी लाइफ से डिस्ट्रॉय हो। यीशु के जलाली और कादर नाम से हम ये सब मांगते और कबूल करते हैं। ऊंची आवाज में बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का जिसने मुझे और आपको ये मौका बख्शा कि हम खुदावन की गहरी और अमीक बातों में बढ़ पाएं। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि हमने यीशु मसीह के जीवन के ओवरफ्लो के इस सरमन, इस टॉपिक के वसीले से बहुत कुछ सीखा है। और ना सिर्फ सीखा है बल्कि हम इन चीजों पर अमल करने जा रहे हैं। और ये चीजें मैं गारंटी देता हूं आपको, क्योंकि वचन इस बात की तस्दीक करता है, आपको और आपके परिवारों को ये चीजें सेम न छोड़ेंगी। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।